Assalamualaikum viewers, how are you? My name is Muhammad Zohaib Tanvir and you are watching ZB Association channels. Viewers, today lectures we determine the powers given by the water to the runner and hydraulic efficiency of the paddle wheels. तो आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहले पावर्स। तो पावर्स किसे कहते हैं? इसको हम वर्क डन में भी ले सकते हैं, यानी कि एक रनर है, उसको रन करने के लिए हमें कितना वर्क डन चाहिए, तो ये सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एफिशिएंसी हमें कितनी हासिल होगी, ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने आज के लेक्चर में दो चीज़ें फाइंड करनी है। और ये हम सबसे पहले पैटर्न व्हील पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हमें गिवन डाटा होता है, उसके बाद हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास, मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये हमारे पास ये गिवन डाटा है। तो इसमें सबसे पहले ग्रॉस हेड। तो हमारे पास ग्रॉस हेड कितना है, यानी कि जो वाटर है जिससे हम रनर को रन करवा रहे हैं, तो हेड कितना है उसका ग्रॉस। उसके बाद हेड लॉस इन फ्रिक्शंस। तो हमारे पास हेड लॉस कितना होगा, हेड लॉस इन फ्रिक्शंस। तो हमारे पास हेड लॉस कितना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने हमें जो प्रैक्टिकली तौर पे हमें बताया गया, वो कहता है कि जो हमारे पास क्रॉस हेड है उसका थर्ड जो पार्ट्स है वो हमारे पास हेड लॉस होगा फ्रिक्शन के जरिए। तो वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, एच जी डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास एच जी कितना है, 510 है, डिवाइडेड बाई 3 कर ले, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास आ गया कैलकुलेट करने के बाद। तो ये हमारे पास हेड लॉस इन फ्रिक्शंस हो गया। तो ये फ्रिक्शन जो हेड लॉस होता है, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं इसमें फ्रिक्शंस की वजह। जिस तरह हमारे पास जो पेन स्टॉक है उसमें फ्रिक्शंस होगी, उसके बाद जब वो स्ट्राइक करेगा तो फ्रिक्शन। तो ये ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग हेड लॉस इन फ्रिक्शंस। उसके बाद हमारे पास नेट हेड। तो नेट हेड हमें किस तरह फाइंड होगा, तो हमारे पास जो ग्रॉस हेड होगा उसमें से हम नेट जो हमारे पास लॉसेस हो गए उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट हेड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस हेड 510 था और हमारे पास जो लॉसेस आए हैं वो 170 था। तो हमने 510 में से 170 माइनस कर दिया, हमारे पास 340 आ गई। तो हमारे पास ये नेट हेड आ गया। उसके बाद हमारे पास ये डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज में जो चीज़ें आती हैं कि हमारे पास कितना हमें डिस्चार्ज हासिल हो रहा था, तो वो फाइंड किया हुआ था। ये हमारे पास, ये भी हम फील्ड में ही फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ये वैल्यूज़ हैं, ये डिपेंड करता है हमारी जो भी प्रैक्टिकल किस चीज़ पर परफॉर्म करें। ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, ये इनकी रेंज होती है। जिस तरह कोफिशिएंट ऑफ स्पीड रेशो होती है, इसकी रेंज 0.43 से 0.47 होती है, इसके दरमियान में हम लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू स्पेसिफाइड होती हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड रेशो KU। तो हमारे पास ये आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पावर्स गिवन बाय द वाटर टू द रनर, हमने ये फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है। तो जस्ट इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास पावर आ जाएगी। तो इस वैल्यूज के लिए हमारे पास गैमा, हमारे पास रो है वाटर की, उसके बाद Q हमारे पास अवेलेबल है, VW1, VW2 एंड U, ये थर्ड चीजें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी, इसकी नेट वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। V, इसको V1 भी कह सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 2GH, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी का फार्मूला है। तो हमारे पास CV है, यहां से हम वैल्यू ले लेते हैं इसकी। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू आपको पता होगी 9.81 होती है। उसके बाद H, हमारे पास नेट हेड कितना है 340 हम इंक्लूड कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें V1 की। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 8167 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास V1 आ गया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और उसके बाद हम फाइंड, ये हमारे पास V1 है, ये नॉट VW1। उसके बाद हम U फाइंड कर लेते हैं। U क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ व्हील, यानी कि हमारा व्हील जो रन कर रहा है उसकी वेलोसिटी है U। तो U फाइंड कर लेते हैं हमारे पास। तो इसके लिए हम वेलोसिटी ऑफ व्हील
u। तो ये वेलोसिटी जो होती है हमारे पास ये चेंज नहीं होती, ये स्पेसिफिक यानी कि जो हमारा व्हील होता है पेल्टन व्हील में ये सेम रहती है। u1 u2 u3 हम जितना भी इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं u1 u2 u3 इज इक्वल टू u। तो यहाँ पे सबसे पहले u फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए क्या होगा, ku अंडर 2gh इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे जस्ट 452 मल्टीप्लाई बाय 981 मल्टीप्लाई बाय हेड हमारे पास 340 था। तो इसको कैलकुलेट कर दें तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी वही आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट किया हमारे पास वैल्यू इसकी 36.75 आ गई मीटर पर सेकंड। वो वेलोसिटी है ये भी। तो हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए। तो हम जो भी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम इस फिगर की मदद से निकालेंगे। ये फिगर बिल्कुल चेंज नहीं होगी, इसी तरह ये रहेगी फिगर। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, हमें चाहिए VW1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास V1 है वो VW1 के है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास VW1 ही है। तो इसको हम यहाँ पे स्पेसिफिक कर देते हैं, यहाँ पे VW1 इज इक्वल टू 8167 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद अब हमने निकालना है VW2। यहां से देखें तो VW2 यहाँ पे है, तो इसको निकालने के लिए हमें VR2 चाहिए। तो VR2 निकालने के लिए हमें VR1 चाहिए। तो VR1 सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद VR2 फाइंड करेंगे। VR2 फाइंड हो जाएगा, हमारे पास VW2 निकल आएगा खुद ब खुद। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने VR1 निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास U1 है, हमारे पास VW1 भी है या V1 भी है। तो इसको सिंपल किस तरह निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू है यानी कि V1 माइनस U1 करेंगे, हमारे पास VR1 आ जाएगा। यानी कि इस वैल्यू में से ये वैल्यू डिडक्ट कर दे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हमारे पास VR1 इज इक्वल टू V1 माइनस U1, ऐसे ही है। तो हमारे पास V1 कितना है 81.67 माइनस 36.75। तो VR1 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई 44.92 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वैल्यूज हासिल हो गई है, तो हम यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यूज लिख लेते हैं, आई थिंक सो। चलो रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो हमें डाटा हासिल होता जाता है इसको साइड पे लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इस जगह पे। सबसे पहले हमें क्या VW1 कैलकुलेट कर लिया हमने, ये 81.67 मीटर पर सेकेंड आया है। उसके बाद हमने U भी कैलकुलेट कर लिया है 36.75 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद VR1 भी कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारे पास कितना आ गया है 44.92 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो अब हमारे पास VR1 कैलकुलेट हमने कर लिया है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो पैटर्न व्हील होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी इनलेट पे होती है वो स्ट्राइक करने के बाद, यानी कि जब जेट स्ट्राइक करता है हमारे जो भी बकेट होती है उसकी वेलोसिटी जो होती है बकेट पे स्ट्राइक करने के बाद भी सेम रहती है। तो यहाँ पे जो VR1 होगा VR2 के इक्वल होगा स्ट्राइक करने के बाद। ये जस्ट पैटर्न व्हील में है, बाकी और किसी टरबाइन में ये नहीं होगा। ओ इसको अरेंज कर लेते हैं। अब उसके बाद हम जो फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं VR2 भी हमने फाइंड कर लिया। VR2 हमारे पास वही आएगा सेम जो VR1 है मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये भी है। अब VR2 कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें ये किसी एंगल पे है, तो इस एंगल को अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्शन दे दें हॉरिजॉन्टली तौर पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो VR2 इक्वल टू U2 VW2 के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास जस्ट सबसे पहले ये एंगल फाइंड करेंगे।
तो ये एंगल किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखें, अगर ये टोटल कितने का है, ये 160 है, तो ये वाला एंगल 165 बन जाएगा, तो ये 15 बन जाएगा डिग्री। हमारे पास ये एंगल 15 डिग्री बन गया, तो ये ट्रायंगल है। तो इसके तो हमने ये यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन देंगे हम इस पे, ये हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, इक्वल होगा u2 और vw2 के, यानी कि vr2 cos थीटा, और हमेशा जब भी हम प्रोजेक्शन एंगल की तरफ देते हैं तो cos आएगा। अगर इसके ऑपोजिट हम इसको जो प्रोजेक्शन है इस साइड पे देते हैं वर्टिकली तौर पे, तो हमारे पास साइन आना है। तो यहाँ पे हम इसको प्रोजेक्शन यहाँ पे दे रहे हैं हॉरिजॉन्टली तौर पे, तो यहाँ पे cos थीटा आएगा। तो v2 cos थीटा 15 डिग्री इक्वल टू u2 प्लस vw2, यानी कि ये चीज जो इसको प्रोजेक्शन देंगे ये इस लाइन पे आ जाएगी, ये किसके इक्वल होगा, u2 के और vw2 के इक्वल होगा। तो हमें चाहिए जस्ट v2 की वैल्यू, तो vw2 इज इक्वल टू vr2 cos 15 माइनस ये वैल्यू इस साइड पे जाएगी u2। तो मैंने आपको बताया था u1 u2 इज इक्वल टू u के ही होता है, तो यहाँ पे सिंपल हम vr2 cos 15 माइनस u vw2 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, vr2 हमारे पास है, फाइंड किया था अभी 44.92 cos 15 माइनस u की 36.75, तो vw2 हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है जी 6.64 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे लिख लेते हैं vw2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया 6.64 मीटर पर सेकंड। तो हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है जो भी हमें चाहिए थी, हमें पावर फाइंड करने के लिए, जो भी हम यानी कि हमारा जो रनर था उसको हमने वर्क डन देने के लिए हमारे पास जो चीज़ें चाहिए थी हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट इसमें पुट करेंगे हम अपनी वैल्यूज और हमें वर्क डन पावर्स हमें हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जी तो इसको वर्क डन कहते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू गामा क्यू vw1 प्लस vw2 मल्टीप्लाई बाई u। तो हमारे पास जो गैमा की वैल्यू होती है स्पेसिफिक होती है वैल्यू, ये रूम टेम्परेचर पे है हमारी वाटर की, तो हम वाटर पे कर रहे हैं ना प्रैक्टिकली, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, डिस्चार्ज 2.2 आ गया हमारे पास, और vw1 हमने यहाँ पे फाइंड किया था, vw1 81.67 प्लस vw2 अभी निकाला है 6.64 मल्टीप्लाई बाय u हमने फाइंड किया था 36.75। तो उसके बाद हमारे पास इसको कैलकुलेट करने हमारे पास जो वर्क डन आ जाता है जी वो 71, हमारे पास जो वर्क डन आया वो 713986 चल। तो हमारे पास ये वर्क डन की वैल्यू इसको कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास आ गया। तो वर्क डन को हम वाट में यानी कि जूल पर सेकंड ये वाट के इक्वल होता है, तो ये 713986 वाट। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू तो यहाँ पे के, तो यहाँ पे 7139.86 किलो वाट। तो हमारे पास ये वर्क डन आ गया कि यानी कि अब हम हमारे पास अगर इतना हेड हमारे पास होगा तो हमें वर्क डन कितना हासिल होगा, यानी कि पावर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी हमारे पैटर्न व्हील को, यानी कि जो हमारा रनर होगा उसको रन में लाने के लिए। तो उसके बाद अब हम सेकंड जो पार्ट था हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी थी पैटर्न व्हील की, तो वो अब फाइंड करते हैं। हाँ, तो उसके बाद अब देखते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द पैटर्न व्हील। तो इसको फाइंड करने के लिए जो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज निकाली हुई थी, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो
हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू VW1। VW1 की वैल्यू हमारे पास डिटरमाइन है, तो 81.67 प्लस VW2 हमारे पास कितना है 6.64 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय U 36.75। जी की वैल्यू हमें मालूम है, तो ये 9.81 होती है, 9.81 उसका मल्टीप्लाई बाय हेड हमारे पास कितना है 340। तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी 0.973। तो हमारे पास ये एफिशिएंसी आ गई। तो एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में लेते हैं, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये बन जाएगा 97.3 कर लें %। तो हमारे पास ये एफिशिएंसी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द बैटन व्हील भी आ गई है। तो हमने वर्क डन भी निकाली और एफिशिएंसी भी निकाली है, तो हमारे पास ये हमारा सॉल्यूशंस आ गया। तो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में अगर किसी भी किस्म का एम्बिग्यूशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा।